हेलो एवरीवन, दिस इज अमाद एंड यू वाचिंग आरपीएम द ट्रैवल शो। जनाब, आपने अपने इंटरनेट के ऊपर और फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया पे एक आध दिन में स्टोरी सुनी होगी रानो बेयर, यानी कि कराची से एक ब्राउन बेयर को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया और ये कहा जा रहा है कि वो डिप्रेस है, वो परेशान है। ऑब्वियसली कराची में रह रहा है, डिप्रेस क्यों नहीं होगा। खैर, तो उसे कराची से जो है वो इस्लामाबाद लेकर आया गया है C-130 पाक फ़िज़ाइया का तैयारा इस्तेमाल करते हुए। इस वक्त इस्लामाबाद में है रानो बेयर और मुर्गज़ार जो हमारा पहले ज़ू हुआ करता था वहाँ वो इस वक्त मौजूद है। तो मैं आप लोगों को रानो बेयर के पास लेके चलता हूँ, ख़ुद भी जा रहा हूँ। ज़रा देखते हैं उसकी हालत, और जो उसको लेकर आए हैं कराची से इस्लामाबाद तक उनसे भी बात करते हैं। उसके बाद आगे उसने चले जाना है गिलगित। तो क्या सफ़र है, किस तरीके का सफ़र है, कहाँ से आया है, अब कब जाएगा, उसकी हालत कैसी है, उसे इस्लामाबाद लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन तमाम सवालों के जवाबात हमें वो देंगे जो उसको लेकर आए हैं। तो फिर चलते हैं मुर्गज़ार और आपको ये पूरी सीरीज़, ये पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। सो वी आर ऑन द वे टू मुर्गज़ार और ये एक पहले चिड़ियाघर हुआ करता था, इस्लामाबाद चिड़ियाघर भी कहते हैं, लेकिन जो है अब इससे चिड़ियाघर का रुतबा छीन लिया गया। अब ये चिड़ियाघर नहीं रहा, अब ये जानवरों की आपके लिए फलाह बहबूद, बहुत गहरा वर्ड इस्तेमाल किया, उर्दू का है, गूगल कर लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। सो उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ये। एंड अब वहाँ का रास्ता लेते हैं, आगे आपको लेके चलते हैं। ओके जी, सो ये है मुर्गज़ार जो आपको सामने दिख रहा है, दामने को मुर्गज़ार एंड पीर सावा। एक्चुअली ये एक ही रास्ता है जो तीनों जगहों पे जाता है। एंड यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, आपको सामने दिख रहा है, और इधर से जो है वो विल गो इनटू द ज़ू विच वाज यूज्ड टू बी ए ज़ू एक्चुअली। सामने आपको हाथी दिख रहे होंगे, यहाँ से हम अंदर होंगे और उसके बाद फिर आपको आगे के मनाजिर दिखाते हैं। ओके जी, सो वी आर एट द मुर्गज़ार और ये है वो गेट जिसके अंदर जो है वो उसको लाया गया है। और बाय द वे मुझे भी पता चला है कि वो मोहतरमा है, वो फ़ीमेल है, और वो 10 साल जो है वो कराची के ज़ू के अंदर रही हैं, सर मारती रही हैं दीवारों पे। और ये अगर आपको फूल दिख रहे हैं यहाँ पे थोड़े से उधर, तो वो उनकी कल जो वेलकम हुआ है इस्लामाबाद में, ये उसका है। अभी इस दरवाज़े के अंदर चलते हैं, पीछे मेरी टीम अपने कैमरे और बाकी चीज़ों की तैयारी कर रही है। सो हम भी अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको अंदर के मनाज़र, उसका पिंजरा और उसको दिखाते हैं। डॉक्टर्स जो टीम है उनसे मुलाकात कराते हैं, साथ साथ आपको इसकी और भी इंफॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। सो स्टे विद मी। ओके जी, सो वी आर इन और हम अभी एंटर हो चुके हैं यहाँ पे, जहाँ वो रानो बेयर, पहले ये इस्लामाबाद ज़ू हुआ करता था, अब ये काफ़ी अरसे से बंद हो चुका है, लेकिन पहले इसको इस्लामाबाद ज़ू कहा जाता था, मुर्गज़ार। और यहाँ पे बहुत सारे जानवर हुआ करते थे। बहुत अरसा हो गया बंद हुए हुए इस जगह को। एंड मरगिला हिल्स की ये अंडर में आता है। एंड अभी भी कुछ जानवर हैं, लेकिन वो जानवर अब एज अ ज़ू नहीं हो रहे, लेकिन उनकी कह लो एक टेक केयर और इन तमाम चीज़ों के लिए। ओके जनाब, सो हम लोगों ने पहले पेपर वर्क करके प्रॉपर परमिशन लेने के बाद अब हम जो है वो जा रहे हैं बेयर की तरफ, और आपको दिखाते हैं हम साथ में कि वो कहाँ पे। आपको अब दिख तो गई होगी स्क्रीन के ऊपर, शी इज़ द वन जिसको हम रानो बेयर, इस डब्बे में ये मोहतरमा आई है जो आपको ये डिब्बा दिख रहा है, और ये है वो। अगर मैं आपको ज़ूम करूँ तो देखिएगा। तो जनाब, इनका सफ़र रहा कराची, और कराची के बाद जो है वो इस्लामाबाद, और आगे जाएगा गिलगित। कुछ और शॉट्स दिखाते हैं आपको, फिर साथ में हम बात कराएंगे उनकी जो इनको लेकर आए। अल्लाह ताला ने बड़े ही प्यार से इस कुरान अर्ज़ को चरिन परिन, फूलों, पेड़ों, मछलियों, हत्ता के कीड़ों तक से सजाया, और साथ ही मुझे और आपको बतौर अशरफुल मखलूकात बना के भेजा। होना तो खैर यूं चाहिए था कि बतौर इंसान हम इन सब की हिफाजत करते, उल्टा हम इन मासूमों के लिए ख़तरा बन बैठे। खुदारा अपने आसपास के जानवरों की हिफाजत करें, उनसे प्यार करें और अपने इंसान होने का हक अदा करें।
अगर आपको मैं कहूँ कि आपने 10 साल एक कमरे में गुजार रहे हैं और उस कमरे से आपने बाहर नहीं जाना, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप जो महसूस कर रहे हैं वो मेरे पीछे ये जानवर जी कर आया 10 साल ये जानवर जो कि बेर है, और इसको निकाला नहीं गया कभी। ये 10 साल कराची में एक ज़ू में था, पिंजरे में था, जहाँ पे इसने सर मार मार के जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, सर भी ज़ख्मी कर लिया। फाइनली लोगों को ख्याल आया, इसको वहाँ से निकाला गया, निकाल के इस्लामाबाद लाया गया। यहाँ पे इसकी फ़ीड बेहतर की गई, इसको मेंटल टॉर्चर से बाहर निकाला जाएगा, जैसे कि दिखाया गया है कि घास दी गई है। अभी भी इस जानवर के लिए जगह कम है, लेकिन ना होने से होना बेहतर है। फिर इंशाल्लाह इसको आगे भेज दिया जाएगा इसके नेचुरल हैबिटेट में। इनके जो डॉक्टर थे जो इसको लेकर आए हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे उनकी भी बात करवाता हूँ और पूछता हूँ कि उनका क्या इसके बारे में कहना है। सो उनके पास चलते हैं। ओके जी, सो वी आर विद तर्जुमान इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ, और सर से हम कुछ सवालात पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो थोड़ी सी स्टोरी, ये मैंने जो बताई आपके और मेरे बताने में फ़र्क है, मुझे बताएं क्या स्टोरी क्या थी, इसको कराची से यहाँ लाने की ज़रूरत पड़ी कैसे? बेसिकली सिंध हाई कोर्ट के डिसीजन है, और उसके डिसीजन पर अमल करते हुए इसको रिलोकेट किया गया है कराची ज़ू से इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है, और अब आगे का क्या प्लान है? ये कि इसने गिलगित कब चले जाना है? यहाँ पर इसको कल दोपहर में इसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। इसकी अराइवल कल दोपहर को हुई थी, और रानो की एज 25 ईयर्स है, और आफ्टर यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस के बाद एज़ पर डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द सिंध वी विल डेफिनेटली रिलीज़ हर बैक टू हर हैबिटेट। आप ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी अरसे से हैं और आपने जानवरों को काफ़ी इसमें देखा, तो आपको कोई डिफरेंस इसके बिहेवियर में और इस चीज़ के एज एन लग रहा है, डिफरेंस आपको फील हो रहा है? हमारी जो 3 रुकनी टीम थी इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की, उन्होंने विज़िट किया था कराची। वो कराची गए थे इसको लेने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने इसका एग्ज़ामिन किया, बिहेवियर भी, इसकी मेडिकल हेल्थ को भी, और प्लस इसके फीड के प्रोसेस को भी, और उसके बाद फिर यहाँ पर इसको शिफ्ट किया गया था, और सेम एग्ज़ामिनेशन एंड मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर भी है। ओके जी, सो दिस इज़ द क्वारंटाइन एरिया। यहाँ पे जो है वो मिस रानो है, जैसे मैंने पहले बताया, इस डब्बे के अंदर जो ये आई थी। और मज़े की मैं बताऊँ, वैसे तो आपको मैं इन लोगों से भी, इनके ऑफिशियल से मुलाकात भी करवाऊँगा, बट उनका कहना है जो आपको घास दिख रही है, ये घास इस जानवर, इस मासूम जानवर ने जो है ना वो सदियों सालों बाद देखी है, 10 साल बाद। तो ये कह रहे हैं कि इस घास पे ही वो बैठ रही है, घूम रही है, फिर रही है, और जो साथ में वो कंक्रीट दिख रहा है वहाँ पे वो गई भी नहीं है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक जो है वो, जब उसको एक कंक्रीट पे रखा गया, तो शी इज़ सो हैप्पी फॉर इट। मैं आपको थोड़े जूम करके इसको दिखाता हूँ। हेलो बरी, क्या हाल है तुम्हारे? और इन्होंने अपना सर भी जो है वो ज़ख्मी कर लिया मार मार के, बट ये देखें, देखो मैंने आपको एक क्लोज शॉट दिखाया, एंड दांत भी जो है वो इसके काफ़ी बेचारी के हाल बुरा है। ये कैसे ही खाई? तुम कैसे खाओगी? तुमने दांतों का तो सत्यानाश कर लिया, कोलगेट लगाओ। और ये आपको ज़ख्म, लेकिन डेफिनेटली ये इसकी हेल्प आउट करके इसको बेहतर बना दिया जाएगा, उसके बाद फिर ये गिलगित जाएगी। तो ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन है इसकी करंटली, एंड आप ये देखो कि घास को ये कितना एंजॉय कर रही है। और मैं आपको एक और इसकी, ये सामने फ्रूट्स रखे हुए हैं जो इसको खिलाया जा रहा है, लेट मी जूम, ये विच इज़ गुड, अच्छा खाना, अच्छे फ्रूट्स। आप उसकी कंडीशन देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गले सड़े फटे पुराने जो है वो फ्रूट्स दिए गए हों। साथ में यहाँ पे कुछ फूड रखा हुआ है इसका, जो इसको दिया जाता है। बाकी मैं इनसे बात करवाता हूँ कि ये साहब कौन है और इनको ये लेकर आए थे। सर, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि इनको खाना जो है वो क्या दिया जाता है, और फ़िलहाल तो ये अभी अपने फेज़ में है जिसमें ये परेशान है, तो फ़िलहाल अभी इनिशियली आप इसको क्या खाने के लिए दे रहे हैं? इस वक्त जो रूटीन की पहले से इसकी खुराक चली आ रही थी उसी हिसाब से दे रहे हैं इसकी खुराक। सिर्फ इसमें यहाँ पर चक्की के आटे की रोटी और उसमें दाल लोबिया वगैरह बॉयल करके जो है ना स्माइल करके, तो वो इसको दी है, जो इसने बड़े शौक़ से खाई है। उसके अलावा जो पानी पाला है, एग है, और
सीजनल फ्रूट और सब्ज़ी ऐड की गई है। ये हैं जनाब वो केजेस जिसमें इन जानवरों को जब भी किसी जानवर को मूव करना होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो ये वो आपको केजेस दिख रहे हैं साइज़ के हवाले से, और इन केजेस के थ्रू इन जानवरों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और ये ब्राउन वाला जो है मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें रानो आई थी, बाकी पॉइंट्स हैं जिसमें बाकी जानवर आते हैं। सो ये एक ओवरऑल लुक है इस जगह का जहाँ पे इन जानवरों को नॉर्मलाइज़ किया जाता है। अच्छा, तो इस वक्त जो है वो रानो को तो मैंने आपको दिखाया ही है, लेकिन रानो के साथ जो है ना इसके कुछ भाई लोग बैठे हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस है, मुझे पता है, मैं इसके करीब नहीं जाऊँगा। ये इस वक्त दिख रहा है शरीफ, वो मूवी थी ना वो दिल की, वो कहता है मैं लगता हूँ स्वामी किस्म का लेकिन हूँ बहुत, तो अगर मैं इसके ज़रा से भी करीब गया तो इसने मुझे बताना है कि ये क्या करने वाला है। सो ये और ये इस तरीके के जो है ना वो काफ़ी डेंजरस हैं, अगर आप भी जाएँ तो इनसे थोड़ा दूर रहिएगा। अब कुछ जो है वो मैन टू मैन बातें हो जाए, खैर मैन तो ये नहीं है, वो मैन है, लेकिन फिर भी जो है वो रानो इधर आओ। अच्छा, मेरी वैसे दोस्ती हो गई है काफ़ी देर से, मैं इसके साथ था ना, तो पहले मेरे साथ काफ़ी देर, अभी देखो ये कैमरा शाह है, अब जब मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था तो यहाँ मुंडी लगा के ना बैठी हुई थी और हम काफ़ी देर तक यहाँ वहाँ की बातें होती रही। मैंने पूछा कराची कैसा है, इसका अपना मोबाइल छिना हुआ है, पता है, मुझे बता रही थी कि अभी जब ये निकली थी तो इसका एक मोबाइल वहाँ कराची में छिन गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद में रहने के बड़े एक तो हेलीकॉप्टर पहुँच जाते हैं। लेकिन रानो ये टर्न का स्टाइल देखा आपने, यूँ करके जो है ना, मतलब मैं आपको बताऊँ ज़बरदस्त किस्म का। सो दिस इज़ रानो, दिस इज़ हिज लाइफ, हर लाइफ एक्चुअली, बार बार हमारे मुँह से हिज और हर में कन्फ्यूजन हो रही है। तो ये स्टोरी थी, ये रानो एंड आई होप कि आगे की ज़िंदगी इस मासूम जानवर की अच्छी गुजरे और इसका आगे का जो सफ़र है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में गुजरे और सुकून में रहे। तो दिस इज़ मी हमाद साइनिंग ऑफ फ्रॉम आप या द ट्रैवल शो।